स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज क्लास 8 और इस क्लास में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों के रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। करिकुलर गोल्स क्या होते हैं? द लर्नर विल बी एबल टू। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, इस टॉपिक से क्या क्या सीखेंगे? सो फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द रेशनल नंबर। हम सबसे पहले सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। सेकेंडली, राइट अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट, कंपेयर टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर होंगे, जैसे हम नॉर्मल अपने नंबर्स को या इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, सेम इसी तरीके से हमें रेशनल नंबर्स को भी कंपेयर करना है। उसके बाद आता है बच्चों परफॉर्म फॉर बेसिक ऑपरेशन, जो हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं। बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स के साथ करेंगे। ओके, उसके बाद आता है बच्चों वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं हम उनको वेरीफाई करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएगा राइट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स। गिवन रेशनल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे अपने रेशनल नंबर्स के साथ। रिप्रेजेंट गिवन रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, आपको जो भी नंबर दिया होगा रेशनल नंबर, आपको उसे नंबर लाइन पे शो करना है, उस पर प्लॉट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड वन और मोर रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। आपको दो रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि आपको इनके बीच के जितने भी रेशनल नंबर्स है वो आपको राइट करने हैं। ठीक है, गिवन रेशनल नंबर के बीच के जितने भी आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट होते हैं वो आपको सभी राइट करने होंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे और इस चैप्टर से आप लोग समझेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले आता है रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? In your previous class, you have learned that the number of the form a upon b, यानी कि जो numbers होते हैं a upon b की form में, where a and b are इंटीजर्स। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होता, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर कहते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। जितने भी हमारे सारे इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर्स। 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। सिंस वी कैन राइट 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, विच इज द क्विटेंट ऑफ टू इंटीजर विद अ नॉन जीरो नंबर डेनोमिनेटर, जो कि नॉन जीरो डेनोमिनेटर का क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे लाइक 3/5, 4/-5, -5/7 एंड -7/-8 आर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये सभी अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं, ये सभी आपके रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, रिमेंबर जो हमें पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हम समझ गए कि कौन से होते हैं। अब देखें पॉजिटिव कौन से होते हैं। द रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, कि वो पॉजिटिव होना चाहिए इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और बोथ द नेगेटिव। या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि सेम साइन होने चाहिए उनके। फॉर एग्जाम्पल 5/11, 12/23, -17/-19, -13/-20, यानी कि आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। रेशनल नंबर को तब नेगेटिव कहा जाता है इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, उनमें से एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल -7/10। अब इसमें -7 जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है आपका डेनोमिनेटर, सो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट और भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज
द वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर डज नॉट चेंज, एक रेशनल नंबर की वैल्यू तभी कभी चेंज नहीं होती इफ वी मल्टीप्लाई द इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दे बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, बिना जीरो वाले इंटीजर से, ठीक है, यानी कि आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो -5/-9, अब आप इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 से, ठीक है, 2 से आपने मल्टीप्लिकेशन की, सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया -10/18, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर डज नॉट चेंज, जो रेशनल नंबर की वैल्यू है वो कब चेंज नहीं होती, इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया था सेम, अगर आप उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवीजन करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, यानी कि लोएस्ट टर्म, क्लियर है। नेक्स्ट इज वी कैन राइट अ नेगेटिव रेशनल नंबर, हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं सच दैट डेनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि उसके पॉजिटिव इंटीजर को कैसे चेंज करके, कैसे करेंगे, जैसे 6/-12 है, ठीक है, सो आपको 6/-12 में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है नेगेटिव इंटीजर से -2, तो यहाँ पर आपका चेंज हो के क्या आ जाएगा -12, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 24 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि -12/24, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल है 9/-21, सो आपको इसको चेंज करने के लिए दोनों में माइनस नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, अगर आप 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हो इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो उसका सम जो आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है, होल नंबर में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, अगर आप 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तब भी उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर में ही आएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्रेस करना है 4/3 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर अगर 12 है, -12 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अलग अलग दिए हुए हैं, न्यूमरेटर अगर -12 है, देन 12 को -4 से आपने क्या किया, डिवाइड किया, 3 आ गया, और आपका रेशनल नंबर क्या बनेगा -12/9, ठीक है, यानी कि नीचे भी फिर आप किससे करोगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्लियर है। सो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और भी एग्जांपल्स हैं मिसिंग वाले। उसके बाद आता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमने अभी अपना स्टार्टिंग में पढ़े थे पॉइंट्स, सो हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहा जाएगा इफ P एंड Q हैव 1 एज अ देयर HCF, अगर P और Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा एंड द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, और उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 3/7 15/19 -13/21 -17/19। सो एग्जांपल्स को अगर सॉल्व करके देखें तो बच्चों यहाँ पर जो इसका HCF होगा दोनों का वो क्या होगा 1, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट डेनोमिनेटर उसमें क्या है, देखो 60 है, 60 हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो, ये हमारा रेशनल नंबर है, इसमें ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का आप इसको क्या करेंगे, 40 और 60 का जो आपका HCF आएगा 20 आपको डिवाइड करेंगे -2/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, क्या सभी हमारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन है, हमें अभी थ्योरी में पढ़ा था, यस ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस ट्रू। एवरी होल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है, सो ये आपको इसी तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, आपको इनके न्यूमरेटर बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में राइट द डेनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दिया हुआ है, आपको इनके डेनोमिनेटर बताने, जैसे इसमें आपका -5 देन 22, इसमें आपको सिर्फ क्या बताना है, ये तो हमने बताया आपको न्यूमरेटर, आपको डेनोमिनेटर बताना है, जैसे फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर बताना है तो 12 6 एंड -15, और थर्ड क्वेश्चन में अगर आपसे डेनोमिनेटर पूछा जाता है तो 7 49 और -9, ये आपके डेनोमिनेटर है। उसके बाद आता है बच्चों एक्सप्रेस 1/4 एज अ रेशनल नंबर, यानी कि 1/4 रेशनल नंबर है, आपको इनको डेनोमिनेटर, ये आपके डेनोमिनेटर गिवन है और आपको इसे प्रूव करना है, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे, डिवाइड करके। नाउ
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, इनका कॉमन एचसीएफ लेते हैं, देन हम इसको डिवाइड करते हैं और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। उसके बाद आता है बच्चों राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि आपको लोएस्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, इनका कॉमन आपका सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन करना है और आपकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन करने हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके बाद उसको प्रॉपर्टीज भी हमें रिवाइज करनी है। किस तरीके से प्रॉपर्टीज हमने रिवाइज करी, ऑपरेशंस देखते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर्स में ऑपरेशन किए थे, एडिशन किया था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शेल रिकॉल अबाउट प्रॉपर्टीज, हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे ऑफ द ऑपरेशन इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, यानी कि आपने प्रीवियस क्लास में जो भी सीखा है हम उसे यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले इसमें आपका ऑपरेशन में आता है एडिशन। सो हेयर टू केसेस कैरीज, दो केस देखेंगे बच्चों। केस नंबर 1, रेशनल नंबर हैविंग सेम डेनोमिनेटर। अगर आपके रेशनल नंबर में आप एडिशन कर रहे हो और आपका डेनोमिनेटर सेम है, देन आप डेनोमिनेटर सेम रखेंगे और आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 7 आपका कॉमन डेनोमिनेटर है, फिर आपने 6 और -3 को ऐड किया तो आपका यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एडिशन कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा 3/7। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है केस 2, रेशनल नंबर हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर। अगर दोनों रेशनल नंबर के आपके जो डेनोमिनेटर है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग है, डिफरेंट है, फाइंड एलसीएम ऑफ देयर डेनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर, यानी कि दोनों डेनोमिनेटर के आपको एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड as their denominator and then add them in case 1 as in 1, जैसे केस 1 में हमने ऐड किया था सिर्फ इसी तरीके से। सो एग्जांपल से समझते हैं। ऐड द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर, ये आपके रेशनल नंबर है। सो सबसे पहले आपको इनमें क्या करना है, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15, 3 5 जा 15। ठीक है। एक्सप्रेसिंग ईच रेशनल नंबर विद दिस एलसीएम, इस एलसीएम से तो आप 15 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर -9/15, 3 से मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ 5 से तो 5/15। ठीक है, आपका डेनोमिनेटर सेम आ गया है। उसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है रेशनल नंबर्स को लेके। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर, दोनों को एक साथ ऐड करा जाता है, द रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर, तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर आता है ऑब्वियसली। सो दो रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या है 4, देन आपने न्यूमरेटर को ऐड किया, आपका आ गया 3/4। ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है बच्चों, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड, दो रेशनल नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में। जैसे हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को राइट करते थे और आपका सम जो है वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है -3/5 + 2/4, तो आप 2/4 प्लस -3/5 भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप इसको ऐड कर सकते हो, इससे इसके वैल्यू पे रेशनल नंबर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 और मोर रेशनल नंबर कैन बी ग्रुप। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर्स को ग्रुप में क्या ऑर्डर में राइट करके ऐड किया जा सकता है टू गेट द सम, सेम सम। उनका जो सम आएगा वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका 2/5 प्लस -3/4 प्लस 1/-2। सो यहाँ पे आपको ऐड करना है, आप ऐसे कर सकते हैं 2/5 पहले लिख लिया, देन आपने इसका एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर आपने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि सब्ट्रैक्शन हो गया है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पर आपका आंसर आया 2/5। ठीक है, 2/5 आ गया। 2/5 प्लस -5/4 आपने इसको सब यहाँ पर इक्वल कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करेंगे तो इनके रेशनल नंबर की वैल्यू पे सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन में? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज जीरो। वो जीरो होती है व्हेन द एडिटिव आइडेंटिटी इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर। जब आप इसे किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं और एनी रेशनल नंबर इज एडेड टू द एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो, द रेशनल नंबर रिमेन द सेम। तो रेशनल नंबर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस ए रेशनल नंबर, ठीक है, ए कोई रेशनल नंबर है, आपने उसको ऐड किया, सो द सेम रेशनल नंबर प्लस 0, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। द रेशनल नंबर इटसेल्फ, ठीक है, रेशनल नंबर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस 5/7, 0 में आपने 5/7 ऐड किया तो आपका आंसर, या फिर आप किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो रेशनल नंबर रहेगा, नंबर इटसेल्फ रहेगा 5/7। ठीक है, क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है सारी एक्सरसाइज, तो आप इसे कंप्लीट करिएगा। इसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सीखेंगे इफ x एंड y आर टू इंटीजर, यहाँ पर अगर आपको x y टू इंटीजर दिए हुए हैं, देन सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम x, तो आपको y को x से सब्ट्रैक्ट करना होगा, इज द सेम एज एडिशन। ठीक है, एडिंग माइनस y टू x, जैसे कि आपने माइनस y को ऐड किया था x से। हैंस फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, a अपॉन b दिया हुआ है, c अपॉन d दिया हुआ है, आर टू रेशनल नंबर्स, आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, a अपॉन b और c अपॉन d। सो a अपॉन b प्लस एंड माइनस c अपॉन d। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम इनकी वैल्यू रख लें, 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/3, ये 1/3 के बराबर हो जाएंगे। देन प्लस माइनस 1/6, सो आपने इनको ऐड किया 1/3 प्लस माइनस 1/6। ठीक है, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अपॉन 6, यहाँ के इनका रेशो डेनोमिनेटर सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/6। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन को लेकर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर आपकी, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी आती है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, यानी कि जो डिफरेंस रहेगा रेशनल नंबर का वो भी रेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, सो आप दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो, डिफरेंस करते हो, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो रेशनल नंबर रहेगा। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 फ्रॉम अ रेशनल नंबर गिव्स द रेशनल नंबर इटसेल्फ, तो वो वही रेशनल नंबर रहता है, वो चेंज नहीं होता, इटसेल्फ रहता है। 3/4 माइनस 0, तो आपका 3/4 ही रहेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज है, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ट्रू फॉल्स बताने आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर रेशनल नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इनको फिल करने हैं, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा कि किसके रेशनल नंबर के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। एंड देन आता है आपका सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आपके कुछ आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस और भी हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स को। सो द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज जस्ट लाइक द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, ये बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह होता है। इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रेशनल नंबर्स, देन यहाँ पर जैसे आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करते थे फर्स्ट के न्यूमरेटर के सेकंड के डिनोमिनेटर से, फर्स्ट के डिनोमिनेटर की सेकंड के न्यूमरेटर थे, तो आपको इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/7 एंड माइनस 3/4। सो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, देन 7 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। ठीक है, सॉरी आपस में कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई -3 से होगी एंड 7 की मल्टीप्लाई 4 से, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर से। ठीक है, अगर डिवीजन होता है तो हम इसमें उसका रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं साइन। यहाँ पर आपका आंसर आएगा -6/28, आप इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो -3/14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है,
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ टू रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, दो रेशनल नंबर की आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है, सो उनका रिजल्ट ऑलवेज रेशनल नंबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन करनी है 2/3 की 5/6 से, देन आप 2 into 5 and 3 into 6 करेंगे, 5 and 3 into 3 करेंगे, 5/9 आपका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी बच्चों यहाँ पर वो होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स A/B and C/D are any two rational numbers, यानी कि ये दोनों आपके कोई भी रेशनल नंबर्स हैं, तो आप इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, आप इनकी क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के चलते इफ A/B, C/D एंड E/F, यानी कि 3 रेशनल नंबर है आपके पास, B यानी 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, पहले आप फर्स्ट सेकेंड 2 की मल्टीप्लिकेशन कीजिए साथ में। ठीक है, देन आप फर्स्ट वाले के नंबर को लिखिए, या फिर फर्स्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले लिख कीजिए और बाद वाले थर्ड नंबर की बाद में। सो इससे क्या होगा, इससे आपके प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर दिए हुए हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो आपने पहले सेकेंड 2 रेशनल नंबर्स लिए, उनको सॉल्व किया, 5 1 5, 4 3 12, इसको सॉल्व किया, देन फर्स्ट वाले से सॉल्व किया, -15/24 आपका आंसर आया। उसके बाद ये आप सेकंड कर सकते हैं कि आप फर्स्ट 2 रेशनल नंबर्स ले सकते हैं, बाद में इसको सॉल्व करने के बाद आप थर्ड रेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका -15/24 आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इफ A/B, C/D and E/F are any 3 रेशनल नंबर्स, ये अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, देन A/B into C/D प्लस E/F, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा एडिशन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप इसकी स्कूल कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने फर्स्ट 2 नंबर लिए, देन लास्ट में आपने इसको एडिशन कर दिया फर्स्ट और थर्ड वाले को। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। सो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल वाइज देखें, सो 3 आपके पास यहाँ पर रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट आपने ऐसे ही राइट करा है और सेकंड और थर्ड को आपने ऐड कर दिया है, एंड दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करेंगे, देन -4 into 6, यहाँ पे आपने इनका एलसीएम लिया विच इज 30। ठीक है, 30 एलसीएम लेने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, ये जाएगा 6 टाइम, 4 की इंटू 6 से करेंगे, देन यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को फिर आप ऐड कर देंगे 24 25 को। ठीक है, सो ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, और जो आपका फर्स्ट रेशनल नंबर था 3/4, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 से, तो आपका आंसर आएगा 1/40। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। जब रेशनल नंबर के साथ आप जीरो का प्रोडक्ट करते हैं तो आपका आंसर हमेशा जीरो आता है। इफ A/B इज एनी रेशनल नंबर, देन नंबर अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपका हमेशा जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल 5/6 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे या -2/7 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो आपका आंसर प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। उसके बाद आता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखा था, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर्स एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में आप 1 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो नंबर इटसेल्फ रहता है। ठीक है, वही नंबर आपको मिलेगा। ओके, सो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है जो भी अभी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, डिवीजन कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे रेशनल नंबर्स को आपस में। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज
द इनवर्स ऑफ दियर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, डिवीजन में आप क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं साइन को, सो वो मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रेशनल नंबर्स सच दैट देन c अपॉन d इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, देन a अपॉन b अपॉन एंड डिवाइड बाय c अपॉन d। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम a अपॉन b इनटू c अपॉन d। सो यहाँ पर c अपॉन डी है, देन हम क्या करेंगे, d अपॉन c कर देंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा सेकेंड आपके रेशनल नंबर का। और यहाँ पर आपको दिया हुआ डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिविडेंड द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है। डिविजर द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड, एज वो नंबर जो डिविडेंड को डिवाइड करता है वो हमारा डिविजर कहलाता है। क्विटेंड क्या होता है, व्हेन डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिविजर, जब डिविडेंड को डिविजर के द्वारा डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, द रिजल्ट ऑफ द डिविजन, सो डिवीजन का जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वही हमारा क्विटेंड कहलाता है। ओके, इफ a अपॉन b इज डिवाइडेड बाय c अपॉन d, देन a अपॉन b इज द डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड होगा, ये डिवीजर होगा, और जो आंसर आएगा वो आपका क्विटेंट होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्योंकि हम डिवाइड में क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं और सेकंड वाला रेशनल नंबर हमारा चेंज हो जाता है डिजिट। एग्जांपल से समझते हैं, 3 अपॉन 4 डिवाइड बाई 5 अपॉन 12 डिवाइड करना है, तो आप इसको जब इन्वर्स करोगे तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा, एंड इसको आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आपका ये कट हो जाएगा, 4 4 12 एंड 5 यहाँ पर रहेगा आपका, आप इसको डिवाइड करेंगे तो। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7 अपॉन 8, ये दो नंबर का रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है। इफ वन नंबर इज 5 अपॉन 14 फाइंड द अदर वन, यानी कि एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है दो रेशनल नंबर्स का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ रेशनल नंबर, सेकंड हम x मानेंगे और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर आपको इज इक्वल्स टू में दिया हुआ है तो आप डिवाइड करेंगे, और डिवीजन दिया होता है तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं, और फिर ये डिजिट डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है। उसके बाद हम सिंपली इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सेकेंड आपका रेशनल नंबर होगा। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपकी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर आप किसी रेशनल नंबर को नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो उसका रिजल्ट हमेशा जो क्विटेंट आएगा ऑलवेज रेशनल नंबर में आएगा। आपके पास टू नंबर्स है, a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रेशनल नंबर्स, c अपॉन d आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। सेकेंडली, फॉर एवरी रेशनल नंबर a अपॉन b डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 4 एंड 7 अपॉन 8 आर टू रेशनल नंबर, सिंस 7 अपॉन 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो द रेशनल नंबर, आप इसको इन्वर्स करेंगे तो ये डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट रेशनल नंबर, दो अलग अलग रेशनल नंबर होते हैं, इज नॉट कम्यूटेटिव, वो आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते। इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, देन इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आप फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करेंगे, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि आपके पास दो रेशनल नंबर है, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो दोनों ऑर्डर चेंज करने के बाद इनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव नहीं होते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f आर रेशनल नंबर्स सच दैट c अपॉन d आर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड e अपॉन f इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन तब हम क्या करते हैं कि आपने पहले सेकेंड टू रेशनल नंबर लिए, उनकी आपने डिवीजन करी जो कि इक्वल नहीं होंगे अगर आप फर्स्ट टू रेशनल नंबर की डिवीजन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है इसकी, आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन कुछ ये नहीं होता। इनवर्स फॉर डिवीजन
ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स ऑफ डिवीजन रेशनल नंबर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती, यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जांपल से समस्या। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट ये है, इफ वन ऑफ द 14/32 फाइंड द अदर, तो दूसरा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको प्रोडक्ट को आपको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए आप क्या करेंगे, फिर आप इन्वर्स कर देंगे तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, आपको स्टेटमेंट बतानी है, सॉल्व करने के बाद देन सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपको दिया है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, आप इनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में सीखा था। ओके उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स को हमें पता है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। उनके पहले क्या देखते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम रेशनल नंबर को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। टू अनइक्वल रेशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर, दो ऐसे रेशनल नंबर जो अनइक्वल हैं, आपस में इक्वल नहीं है, उनको कंपेयर कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर अ रेशनल नंबर्स ऑन अ राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, जो नंबर लाइन के राइट साइड में होता है वो हमेशा बड़े होते हैं देन द ऑन द लेफ्ट साइड, उनसे जो कि लेफ्ट साइड पर होता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, ये हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता है। पॉइंट आउट ऑफ अ नंबर ऑन द नंबर लाइन, Therefore we follow the following steps, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हर बार ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है फॉर कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर्स, जब हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या है, राइट द गिवन रेशनल नंबर सो दैट, सबसे पहले आपको रेशनल नंबर्स लिखने हैं सो दैट देयर डेनोमिनेटर आर पॉजिटिव, जिससे कि हम उनके डेनोमिनेटर को पॉजिटिव कर सकें। नेक्स्ट राइट द रेशनल नंबर्स सो दैट दे हैव अ कॉमन पॉजिटिव डेनोमिनेटर, जिसके बाद इनके पॉजिटिव डेनोमिनेटर होंगे। नेक्स्ट नाउ द नंबर हैव ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा। देखिए 3 स्टेप में बताया कि हमें किस तरीके से रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। फर्स्टली आपको नंबर्स को राइट करना है, सो डेनोमिनेटर इनके पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड स्टेप में हमें रेशनल नंबर्स को लिखा, देन दे हैव कॉमन पॉजिटिव डेनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले लिया। देन न्यूमरेटर को हम देखेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, जब आपके डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो न्यूमरेटर अगर जो बड़ा है वही नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए हुए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स, यानी कि टू रेशनल नंबर है, आपको बताना है कौन सा बड़ा है। सो उसके लिए फर्स्टली हमने रेशनल नंबर्स को राइट करा है, ठीक है, डेनोमिनेटर आर पॉजिटिव बनाना है। जैसे 6 अपॉन यहाँ पर है, डेनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए, 6 अपॉन -5 एंड -13 अपॉन 20। सो ये आपके दोनों नेगेटिव है। सो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ से इसकी साइन चेंज कर दिए, -6 अपॉन 5 एंड -13 अपॉन 20। अब आपने 20 और 5 का एलसीएम लिया तो 20 आया, ठीक है, आपने साइन से साइन कैंसिल कर दिए। यहाँ आपका डेनोमिनेटर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। डेनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी। उसके बाद आपने क्या किया, 20 को 5 से आपने डिवाइड किया तो 4 आया, -6 की 4 से मल्टीप्लीकेशन, देन अगेन किया तो 1 आया, 1 की आपने 13 से मल्टीप्लीकेशन की, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया 24 अपॉन -20 एंड 13 अपॉन 20। सो 13 इज ग्रेटर देन -24, क्योंकि जब आप 13 और -24 को नंबर लाइन पे राइट करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड में क्या आ रहा है, 30, तो 13 वाला नंबर आप रेशनल नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सो आप इसे कंप्लीट करिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद आता है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मेनली व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार इन दिस चैप्टर, यानी कि अब तक आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपने अभी तक कितना समझा है यहाँ पर हमको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, राजेश कट आ 20 एंड 1/4 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी काटी है जो कि 21 मीटर लंबी है और 1/4 इसका पार्ट है। ठीक है, रेशनल नंबर्स में इनटू पीसेस ऑफ, और इसके पीस कितने किए हैं, ये टोटल पार्ट है, इतने इतने पीसेस किए मीटर लेंथ के ईच। हाउ मेनी पीसेस ऑफ द रोप डिड ही गेट, तो उसने टोटल रोप के कितने पीसेस किए। टोटल रोप आपकी 21/4 मीटर है, एक पीस की जो लेंथ है वो आपको दी हुई है। सो आपको बताना है उसके टोटल कितनी उसके पास पीस ऑफ रोप है। सो आप देखिए टोटल लेंथ कितनी है रोप की, 21/4 मीटर।
ठीक है। एंड लेंथ ऑफ वन पीस कितनी है 4/1/4, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करेंगे 85/4 मीटर। आप इसको इम्प्रॉपर में राइट करेंगे तो 17/4 मीटर हो जाएगा। देन जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपको टोटल को 1 से डिवाइड करना है, सो आप डिवाइड करेंगे, इनवर्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 4/17, आपका आंसर आ जाएगा 4 से 4 और 17 5 जा 85, 5 उसके पीसेस होंगे। इस तरीके से आपको क्या करनी है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों जो है वो आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दी हुई हैं, ओके। सो आप इसे सॉल्व करिएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी, ओके। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।